आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। सैटरडे स्टोरी बाय विभा में आज आप मेरी कहानी सुनेंगे, न्यूड। सुपर्णा की नींद खुली और संवेद स्वरों का एक लहराता झोंका खिड़की से होते हुए उसके कानों में टकराया। ढोल, कंसी, झांझ, हारमोनियम के मिले जुले स्वर और हरे कृष्ण संप्रदाय के लोग एक खास शैली में हरे कृष्णा गाते चले जाते हुए। बहुत ही अजीब प्रांत है यह बंगाल। भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय। चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद की धरती पर एक से एक भक्ति गीत अजस्र धारा में फूटते हैं। रविंद्र संगीत तो प्रत्येक बंगवासी की जिह्वा पर ही विराजमान होता है। आखिर ये रविंद्र क्या है? रविंद्र माने की तू ही बुझवी ना। रविंद्र माने एक पूरी की पूरी संस्कृति, एक भरी भरी चेतना, एक समूचा इतिहास, एक संपूर्ण युग, एक संपूर्ण विश्व, एक भरे पूरे एहसास का नाम। तुमने भरे हुए तालाब देखे होंगे ना? उसमें एक ढेला फेंको, ढुप की आवाज और वृत्त में फैलती लहरें, थरथराती गोलाई में नाचती हुई। यही है रविंद्र कला, संस्कृति, भक्ति का अजस्र प्रवाह। यह रीढ़ है, रीढ़। सुपर्णा की रीढ़ उसकी पेंसिल है और उस पेंसिल से वह खींचती चली जा रही है एक मानव आकृति, अपनी कल्पना से। परंतु क्या वह कल्पना हो सकती है? यह तो तभी होता जब उसने पुरुष को कभी ना देखा होता। पुरुष स्वर्ग के किसी देवता की तरह, किसी गंधर्व की तरह, आकांक्षाओं से लबालब, रमणीय, सरस, मृदुल, जिसकी बलिष्ठ भुजाएं हों और हृदय में हो प्रेम का बहता मद, जिसकी आंखों में कामना की लौ हो जो हर तिनके को अपनी राह में ले ले। मानव आकृति, पुरुष छवि, परंतु क्या कल्पित है यह? नहीं, उसकी तो सारी दुनिया ही पुरुषमय है। उसी की क्यों, सभी की। आखिर यह कोई पछुआ हवा तो है नहीं कि मियादी बुखार से ग्रस्त मरीज को इससे बचाया जाए। पर हवा तो हवा ही होती है, उसे पहुंचना होता है, पहुंच जाती है। बुखार तेज हो, बढ़ जाए, उसे क्या। बालिका विद्यालय से लेकर महिला कॉलेज में पढ़ी सुपर्णा चौधरी आज फाइन आर्ट की प्रमुख कलाकारों में से एक है। रोज सवेरे स्कूल जाते वक्त माँ उसे काली माँ के आगे सर नवाने को कहती, जो आज सांस लेने की तरह स्वाभाविक हो गई थी। इतनी बड़ी शक्ति है क्या वह कि बिना नमस्कार किए गुजर जाने पर वह दंडित कर देगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर होता है यह एक सहज विश्वास, वही विश्वास जो जन्म से हम अपने बाप भाई पर करते आते हैं, या जिंदगी का वह एक अत्यंत स्वाभाविक हिस्सा। पर क्या पिता और भाई से अलग भी पुरुष होता है? हाँ रे सुपर्णा, होता है। पर उस पर विश्वास न करना कभी, वह तो छलावा होता है। बचपन से यही शिक्षा दी जाती है कि लड़कों से परहेज करो। घर के लड़कों से भी एक ख़ास उम्र हो जाती है परहेज की। फिर बाप भाई के कंधों चढ़ी लड़की के कंधों की तरफ ताकने से भी कतराते हैं भाई बाप। पर दूसरे पुरुष तो ताकते हैं। अच्छा लगता है सुपर्णा? कभी कभी तो बहुत ही अच्छा लगता है। इतना कि जी चाहता है कोई यूं ही देखता रहे। जैसे झील में कमल तैरता है, वैसे ही उन आँखों की पुतलियों में अपनी तस्वीर तैरती रहे, जुगनू चमकते रहें। घर, माँ, दादी ही नहीं, मोहल्ले की भी काकी मासी भी बोलती, ना रे सुपर्णा, এই যে ছেলে মানুষ হয় না সে খুব খারাপ হয়, সব তোমাকে খেয়ে যাবে, একদম কাছে যাবিস না, বুঝছিস? और यह शिक्षा भी कैसी, कितनी उपयोगी। दादी माँ की उम्र तो रोटी दाल पकाते, चुचड़ी भाजा भत तलते, माछ का झोल रांधते बीत गई। किंतु आज के युग में यह उपदेश कितना सार्थक। प्रत्येक लड़की के 24 घंटों का यदि हिसाब लिया जाए तो वह कम से कम 10-12 घंटे बाहर रहती है, जहां उसे हर कदम पर ये पुरुष रूपी जीव मिलते हैं। कितना बचा जाए, कैसे बचा जाए और क्यों बचा जाए? सिर्फ इसलिए कि ये पुरुष हैं। सुपर्णा की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी है कलकत्ता सूचना केंद्र में। सप्ताह भर की
एग्जीबिशन कम सेल, जीवन का क्रमिक विकास, शैशव, किशोर, यौवन और फिर बुढ़ापा। हर चित्र में स्वाभाविकता, सभी सुपर्णा के प्रशंसक। सुपर्णा चौधरी पेंटिंग सो मागो की नेचुरल की फैंटास्टिक, একদম বোঝা যায় যে ছবি নেই, সত্যি লোকটাই দাঁড়িয়ে আছে। सुपर्णा कल्पना में जीती है, सारी दुनिया उसके सामने पसरी हुई है। वह सबको अपनी तूलिका से उतारती चली जाती है। पहाड़, झरने, कंक्रीट वाली सड़कें, पगडंडियाँ, गांधी, शेक्सपियर, रविंद्र। कैनवास के कागज़ बदलते जाते हैं, रंगों के प्याले ख़त्म हो जाते हैं, फिर भरे जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। झौर ऐसे झौर, सुपर्णा की माँ कहती है। सुपर्णा भी इसी अंधड़ में बहती है। कैनवास के कागज़ बदलते जाते हैं, मगर मन का कैनवास अभी तक रीता हुआ ही है, उस पर कोई कागज़ नहीं चढ़ पाया है। सुपर्णा चौधरी, सुपर्णा चौधरी। प्रशंसकों की भीड़ बढ़ रही है। एग्जीबिशन कम सेल में से तस्वीरों की संख्या निरंतर घट रही है। सुपर्णा देख रही है, सुपर्णा जी रही है। 6 मास की पेट के बल लेटी, सर ऊपर उठाए किलकारी मारती बच्ची, कमर में कमरधनी, गले में माला, हाथ पाँव में काले धागे, सिर में लाल रिबन। सुपर्णा की पेंटिंग सही में खिलखिला रही है। 2 साल का नन्हा सा नटखट शिशु टेबल के पाए को पकड़े हुए, बच्ची की तरह वह भी नंगा, कुर्सी पर बैठी माँ की आंखों में असीम स्नेह। और माँ की उम्र कम हो रही है और बच्चे की बढ़ रही है, और अब एक सम पर आकर ठहर गई है, उम्र के उस बिंदु पर जहाँ हर कोई आदम और ईव होता है। सुपर्णा के हाथ थक गए हैं, कैनवस के हाथ कागज़ बदलते जाते हैं, मगर मन का कैनवस। सामने एक मुग्धा की पेंटिंग है, शायद कालिदास की शकुंतला या बाण की नायिका, आंखें अम्य हलाहल मद भरे, या नक्शिक वर्णन में विद्यापति की देखल एक अपरूप। युवती के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है और वह बड़े ही मोहक अंदाज में आदमकद आईने में अपने को देख रही है। शायद वह भी मुग्ध हो रही है अपने ही रूप पर। कृति सुपर्णा चौधरी। बंगाल के घुटने तक केश वाली और पठानीन सी कसी कसी गठी देह वाली यह नायिका एग्जीबिशन से उतरकर सेल में चली आई। सुपर्णा चौधरी की आंखों के नीचे स्याह धब्बे उभर रहे हैं। लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कितना सजीव चित्र, मानो कोई लड़की ही खड़ी हो। प्रशस्त ललाट, खड़ी नासिका, उन्नत वक्षस्थल, त्रिबली नाभि और फिर सुपुष्ट जंघाएं और उनके मध्य। पब्लिक हैरान है। क्या खजुराहो का भित्ति चित्र उठकर चला आया? एक नहीं अनेक पेंटिंग्स, सब की सब मुग्धा नायिका, सब की सब विलासिता के प्रतीक। संभोग निवृत्त नायिका, पुरुष चादर कमर तक ओढ़े हुए, नजर नायिका पर, स्नान करती नायिका, सज्जा करती लड़की, कंचुकी पहनती। दर्शक अब उत्तेजित होते हैं। सारी तस्वीरें बिक जाती हैं। 6 मास की कन्या किलकारी भरती वहीं टंगी है और माता पिता सहित वह 2 वर्षीय बालक भी। सुपर्णा, मर्दों की बात न कर। अरे वह तो भौरे होते हैं, बस फूल फूल घूमेंगे, उड़ जाएंगे। ना रे सुपी, इनसे दोस्ती कभी ना करना। सुपर्णा के दोनों भाई जवान हो चुके हैं, लंबे बांके छरहरे। पड़ोस की मिताली कहती है, ए सुपर्णा दी, तुम्हार भाई আমাকে खूब भालो लागे। बापरे की सुंदर, सो हैंडसम एंड। आगे वह ब्रेक लगी गाड़ी की तरह रुक गई, मगर उसकी आंखों में जो बिजली कौंधी थी उसे सुपर्णा ने कैनवस के कागज़ पर उतार लिया था, और मिताली उसी बिजली से विक्टोरिया के मैदान को चकाचौंध करती रही। देवेन और नीरेन, सुपर्णा के 2 भाई, जवान और बलिष्ठ, स्वर्ग के गंधर्व की तरह सुंदर, रमणीय। रमणी मिताली, रमन नीरेन। विक्टोरिया के घने पेड़ और बहते तालाब, तालाब के किनारे बेंच और एक एक बेंच पर 2-2 जोड़े, प्रेमालाप करते हुए परस्पर आलिंगनबद्ध, एक दूसरे को चूमते हुए उनके हाथ। सुपर्णा रोमांचित हो उठती है।
कनपटियाँ जलने लगती हैं, कैनवास के कागज़ खिसकते जाते हैं। मिताली आजकल बहुत सुंदर दिखने लगी है। सुपर्णा के कैनवास का कागज़ एक जगह स्थिर हो गया है। ऊंची बस रुकी रह गई है। प्रदर्शनी समाप्त हो चुकी है। प्रसिद्धि और पैसे दोनों ही मिले हैं। सुपर्णा चौधरी अब देश के जाने माने आर्टिस्टों में से एक है। सुपर्णा के माँ बाप खुश हैं। उनकी बेटी एक योग्य बेटी सिद्ध हुई है। सुपर्णा को अपनी तस्वीरों की प्रदर्शनी के लिए कल ही हॉलैंड से ऑफर मिला है। सुपर्णा ने पैसे सब में बांट दिए हैं, माँ, देवेन, नीरेन। कल ही उसने देखा कि मिताली के गले में एक खूबसूरत सी माला पड़ी हुई है। विक्टोरिया में आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। दरअसल सर्दी का मौसम आ गया है ना। सुपर्णा परेशान है। प्रदर्शनी का एक कमेंट उसकी आंखों की नींद बिसार चुका है। उस दिन वह यूं ही घूम रही थी दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए। 6 मास की बच्ची, 2 वर्ष का लड़का और उसके बाद युवतियों की तस्वीरें। सभी देख रहे थे, सराह रहे थे। सुपर्णा ने पुरुषों के चित्र भी बनाए थे। अपनी प्रिया को मद भरी आंखों से निहारता युवक। एक आदि मानव की भी तस्वीर थी, हाथ में बर्छा लिए अपनी बाह पर उभर आई मछली को बहुत ही आश्चर्यपूर्वक देखते हुए, और बलगम उगलता बूढ़ा, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स। एक महिला दर्शक ने दूसरी से धीमे स्वर में कहा, सुपर्णा चौधरी ने मर्दों की कोई भी न्यूड पेंटिंग्स नहीं बनाई है। मर्दों में न्यूड होता ही क्या है? एक वही ना, उसे भी। हाँ जी, ऐसा अगर कुछ रहता तो ढेर सारा जो मुँह मांगी रकम देकर भी मैं तो ज़रूर खरीद लेती। मिलती अगर वो तो मुझसे ज़रूर पूछती। अरे पुरुष आर्टिस्ट तो लड़कियों की ऐसी तस्वीरें बनाते ही हैं। इसने भी बनाई तो क्या नई बात हुई। तारीफ तो तब थी जब वह मर्दों के न्यूड्स बनाती। सुपर्णा चौधरी तस्वीरों के पीछे पीछे होती हुई टॉयलेट पहुंची और बेसिन पर सिर टेक कर फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ, वह क्यों नहीं बनाती वैसी तस्वीर, क्यों नहीं बना सकती? सुपर्णा कल्पना में तो नहीं जीती, और अगर जीती भी है तो उसी कल्पना के सहारे वो बना तो सकती है। 2 साल का बच्चा, उसकी कल्पना उस बच्चे को बढ़ता देखने लगी। एक एक कर बढ़ते अंग प्रत्यंग, बढ़ती बाहें, बढ़ती छाती, बढ़ते पैर, जांग, और जैसे एक झटका लगा। कल्पना का कैनवास उजड़ गया और छा गया केवल अंधेरा। सुपर्णा किताबें खोजती है, देशी विदेशी किताबें। वह भटकती है, घूमती है, विक्टोरिया से लेके एस्प्लेनेड के मैदान में, ईडन गार्डन में, लेकिन सब बेकार। वह अजंता एलोरा भी घूम आई, लेकिन वह नकल की नकल नहीं करना चाहती। वह कल्पना में भी यथार्थ को चित्रित करने वाली कलाकार है। अजंता के भित्ति चित्र या खजुराहो उसे प्रेरित नहीं कर सके। वह परेशान है। एक पूरी की पूरी मानव आकृति खड़ी है। लंबा शरीर, सुपुष्ट बाहें, चौड़ा चकला सीना, चौड़ी कमर, मजबूत जंघाएं, परंतु जांघों के मध्य का स्थान बिल्कुल रिक्त पड़ा हुआ है, कोरा, जैसे उस पर किसी ने सफ़ेदी पोत दी हो। उसे बलगम थूकता बूढ़ा एकदम याद आता है और एक ठंडा लिजलिजापन उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। वह छुरछुरा जाती है। कैनवास का कागज अधूरा है। सुपर्णा दिन प्रतिदिन बौखला रही है। उसके कमरे में आने की किसी को इजाज़त नहीं। उसके सामने एक विदेशी किताब पड़ी है। ठीक है, नकल ही सही। उसने कूंची उठाई और निश्चित स्थान पर रखा ही था कि फपक पड़ी। आंसू किताब पर गिरने लगे। ओ माँ, शक्ति दाओ माँ, शक्ति दाओ माँ, शक्ति दाओ, शक्ति। देवेन और नीरेन कितने युवा हो गए हैं, किंतु करेंगे हरकतें बच्चों जैसी। अभी तक भी नहाकर बाथरूम से निकलेंगे तो सिर्फ कच्छा पहनकर। यह भी नहीं कि उस पर से तौलिया ही लपेट लें। उसने कितनी बार टोका है, ए बाथरूम से निकल निकल तो ठीक से कपड़े पहन कर निकल आकर। दोनों हो कर हंस दिए थे, दी गो, और वो जैसे खुद ही झेंप गई थी। आंसू थमे तो किताब उठाकर उसने रख दी, कैनवास ढक दिया और कमरे से बाहर आने लगी। नीरेन बाहर निकल रहा था, वही कच्छा पहने हुए। अभी वह वैसा ही दिख रहा था जैसे उसकी ढेर सारी पेंटिंग्स, जैसे सब के सब नीरेन हों।
जैसे संभोग निवृत्त लड़की मिताली हो, जैसे जैसे अगर यह कच्छा हट जाए, तस्वीर का कोरा स्थान एक फुरफुरी से समा गई उसके बदन में। अरे सुपी, ऐसे क्या सोच रही है? वो तेरा भाई है भाई। बट यू आर एन आर्टिस्ट माई डियर दीदी। मेरे कच्छा पहन कर निकलने को इतना वल्गरली मत देखो। हाँ, डोंट टेक अदरवाइज। यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट। यस, सुपर्णा इज एन आर्टिस्ट, सो शी विल डू इट। नीरेन अभी नीरेन नहीं है, वह एक मर्द है, पूर्ण स्वस्थ पुरुष, ऐसा जिसकी उसे तलाश है, जहां उसकी कल्पना साकार हो सकती है। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में सुपर्णा के पेंटिंग्स की एकल प्रदर्शनी लगी हुई है। सुपर्णा चौधरी की पेंटिंग्स। कौन सुपर्णा? अरे वही जो हॉलैंड में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगा कर आई है। सुना वहाँ उसकी एक पेंटिंग तो इतनी फेमस हुई कि ढेरों आए ऑफर उसके पास। शायद यहाँ भी लगी हो। वातानुकूलित हॉल, विदेशी भारतीय सभी तरह के लोग। हॉल के ठीक बीच में एक खासी बड़ी सी पेंटिंग रखी हुई है और सुपर्णा का मन शांत है। उसकी इच्छा होती है कि कलकत्ता सूचना केंद्र के हॉल में मिली उन महिलाओं से वह मिले और उन्हें अपना विनम्र अभिवादन देकर उनके प्रति अपना आभार प्रकट करे। सचमुच कितनी उपजाऊ है बंग की यह भूमि, रविंद्र की यह धरती, कला साहित्य भक्ति का अद्भुत संगम। सुपर्णा आज मुस्कुरा रही है। टंगाइल की सादा साड़ी आज तस्वीरों के पीछे गुम नहीं है, वह हंस रही है। शरद पूर्णिमा सी धवल साड़ी और झड़ते हर सिंगार सी हंसी। कौन कहता है कि सुपर्णा कल्पना जीवी है? धन्यवाद। ये थी हमारी कहानी न्यूड। अगले शनिवार को फिर किसी एक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। शुभ रात्रि।